मेरा नाम सर का इस कोर्स में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे साइंस के। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार हर बार आए हुए हैं। देखिए, एक धमाकेदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है पृथ्वी का पलायन वेग है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आपके साइंस से कम दोस्तों आपके 20 या 22 क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, ये आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है दोस्तों में। आप इन सभी क्वेश्चन को लगभग में 2000 साइंस की नोट्स आप बनाएं। आप सभी क्वेश्चन को फंसा लेंगे दोस्तों। ऑप्शन दिया है कि 21 किमी प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन 2.46 किमी पर सेकेंड, देन नेक्स्ट ऑप्शन है 42 किमी पर सेकेंड, देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 11.2 किमी पर सेकेंड। तो दोस्तों, जो पृथ्वी का पलायन वेग है इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बताएंगे आप लोग? 11.2 किमी पर सेकंड। याद रखेंगे, क्या लिखेंगे? 11.2 किमी पर सेकंड। ठीक है, आप लोग प्यार से पढ़िए दोस्तों, और आप लोग जानदार पढ़िए, और आप लोग नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। याद रखेंगे, यह पृथ्वी का है। और यदि ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, कह रहा है कि 42 किमी पर सेकंड दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों? ये सन का है। सन यानी क्या होगा? सूर्य का प्लान में। किसका है दोस्तों? ये सूर्य का प्लान में है दोस्तों। याद रखेंगे आप लोग दोस्तों। यदि किसी मानव व्यक्ति पिंड को यदि 42 किमी पर सेकंड के वेग से फेंका जाए दोस्तों, वह सूर्य के सतह पर पहुंच जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों। और ऑप्शन नंबर जो बी है 2.46 किमी पर सेकंड दोस्तों, दोस्तों ये मून का है। मून क्या होता है? चंद्रमा का प्लान में। किसका है? चंद्रमा का प्लान में है दोस्तों। दोस्तों, मैं सबको यानी तीनों को मैं एक ही जगह एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर समेट दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे नोट करेंगे करेंगे दोस्तों। देखिए ना, यदि आप मेरा छोटा सा यानी थोड़ा सा प्रयास आपके सेक्शन में भारी पड़े ना, तो मुझे दोस्तों बहुत खुशी हुई दोस्तों। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है दोस्तों। देखिए ना, जो भार होता है ना, भार वेट, डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर एम जी होता है दोस्तों। एम जी जी क्या है दोस्तों? यह क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है दोस्तों। एम क्या होता है? मास होता है। मास में क्या होता है? द्रव्यमान होता है दोस्तों। दोस्तों, जो द्रव्यमान मास होता है दोस्तों, ये कभी बदलता नहीं है। याद रखें दोस्तों। यानी जो भार होता है ना, अब चेंज क्या होता है? जी क्या होगा? चेंज होता रहता है, यानी इसका मान कम अधिक होता रहता है दोस्तों। यानी किसी वस्तु का जो भार होता है वह गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है दोस्तों। याद रखेंगे, जब कोई पिंड दोस्तों ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो जी के मान में क्या होती है? जी के मान में वृद्धि होती है। जी क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर प्लस होता है। याद रखेंगे, जब कोई पिंड नीचे से ऊपर को फेंकते हैं दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों? जी के मान में क्या होती है दोस्तों? कमी होती है। क्या होती है? जी के मान में कमी होती है। इसको दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। जब कोई पिंड दोस्तों, जब अब देखेंगे, इससे समझने की कोशिश करेंगे, जब वो ऊपर से दोस्तों आएगा, नीचे आएगा पिंड, क्या होगा? उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या बताएंगे आप लोग? कह रहा है कि आप, क्या रहा है क्वेश्चन, कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य। बिल्कुल गलत। अपरिवर्तित। अपरिवर्तन क्या होता है? यानी बदलता नहीं है, यानी ये भी गलत। परिवर्तनशील क्या होता है दोस्तों? वह बदलता रहता है। क्या होगा? परिवर्तनशील। क्या होगा? परिवर्तनशील होगा दोस्तों। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। आज चलते क्वेश्चन नेक्स्ट। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब कोई गैस का पात्र है सिलेंडर का, ऐसा अपना एलपीजी का सिलेंडर दोस्तों, समझ रहे हैं ना हमारी बात? यदि इसके अंदर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं ना, तो इसका भार नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका आयतन, हाँ, इसका आयतन सिकुड़ कर क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कह रहा है द्रव्यमान, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। याद रखेंगे, आयतन क्या होता है दोस्तों? इसका आयतन, इसका वॉल्यूम, आयतन क्या होगा दोस्तों? आयतन दोस्तों यहाँ पर कम होगा। आयतन क्या होगा दोस्तों? आयतन क्या होगा दोस्तों? कम होगा। देखिए ना, ये सब काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सब बार बार आए हुए हैं, बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, यही क्वेश्चन आएंगे। तो क्या रहेगा? उसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे दोस्तों मैंने पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। मास में कोई चेंजेबिलिटी होती नहीं है दोस्तों। क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला है? बिल्कुल सही जवाब होने वाला है दोस्तों। आप लोग इसका एक नोट्स बनाते रहिए, और डेली आप लोगों को ये साइंस का सेशन चलेगा, जिससे आप लोगों की राहें और आसान हो जाएंगी एग्जाम के लिए। और देखिए ना, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम होंगे, एग्जाम कैंसिल होने वाले नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है दोस्तों? ये ओल्ड इज गोल्ड,
ये क्वेश्चन काफी पुराना है लेकिन बार बार पूछा रहता है। तो दोस्तों आप लोग जानते रहिए इसको, ओवरव्यू सिर्फ हल्का सा जानते रहिए कि दोस्तों एक जो हार्स पावर होता है दोस्तों वो क्या होता है 746 वाट। क्या होता है 746 वाट क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, देखेंगे आप लोग ध्यान से। यहाँ पर 745 है, 746 जूल भी है तो जूल नहीं देखेंगे, जूल कार्य का मात्रक होता है, कैलोरी उष्मा का मात्रक होता है दोस्तों। कैलोरी क्या होता है उष्मा का मात्रक होता है, सबको पता है उष्मा का मात्रक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अपना क्या है एक जूल का है, कार्य का मात्रक है, किसका है कार्य का मात्रक। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एक हार्स पावर में कितने वाट होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग 746 वाट होता है। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था। दोस्तों सबको पता है आइंस्टीन तो ने तो दिया नहीं था, ठीक है। और रमन प्रभाव तो है नहीं, गैलीलियो ने तो समझ रहे हैं ये सब ग्रह नक्षत्र के विषय में जो भी बात किए हैं। तो अब क्या बचा केपलर। केपलर ने ही बताया था कि जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की जो कक्षीय चाल होती है उससे क्या होती है वो नियत होती है दोस्तों। तो समझ रहे मेरी बात। तो क्या होगा कि ग्रहों की चाल से संबंधित जो नियम दिया था तो वह केपलर ने दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, आइंस्टीन समझ रहे हैं आप लोग, ऊर्जा ऊर्जा के विषय में दिया था इन्होंने। और रमन प्रभाव समझ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। दोस्तों जो शुष्क बैटरी सेल होती है ना उसमें ऑप्शन दिया है रासायनिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। दोस्तों जो अपना शुष्क बैटरी होती है दोस्तों उसमें कौन सी ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपके एग्जाम से पूछ सकता है, आप लोग उसको जानते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, करा घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है। दोस्तों जो कमानी घड़ी होती है ना दोस्तों उसमें जानते हैं आप लोग कौन सी ऊर्जा होती है, वही तो बार बार पूछता है दोस्तों। उसमें दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। दोस्तों जो विद्युत मोटर होता है ना वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे दोस्तों, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है दोस्तों पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव समझ रहे हैं ना कि अपने अपने पृष्ठ पर न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना, यानी क्या होता है पृष्ठ तनाव होता है। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। और याद रखेंगे जो बारिश की बूंदे गोला होती हैं दोस्तों वो भी क्या होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है दोस्तों, समझ रहे हैं। यानी छोटा होते हैं, यानी पृष्ठ तनाव क्या होता है वो उनको संकुचित कर देता है, यानी आकार को कम कर देता है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका ताप। ऑप्शन नंबर ए, बी वेग, सी घनत्व, डी क्या होगा दाब। तो दोस्तों जो बादल होते हैं ना ये ऊपर क्या होता है तैरते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो क्या होता है ये कम घनत्व के कारण इनकी जो डेंसिटी होती है ना वो कम होती है। क्या होता है कम घनत्व होगा यहाँ पर। क्या होगा कम घनत्व के कारण। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा कम घनत्व के कारण क्या होता है बादल वायुमंडल में तैरते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, करा किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग अधिकतम होता है न्यूनतम शून्य और एनडी। दोस्तों जो पाइप होता है ना जो पानी प्रवाहित होता है डीजल पेट्रोल कुछ भी यदि पाइप से प्रवाहित होता है ना दोस्तों जो पाइप के केंद्र पर जो उनका वेग होता है तो उसका वेग वेलोसिटी दोस्तों वह शून्य होता है। क्या होता है शून्य होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। देखें ना आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और आप लोग एकदम क्लियर कट पढ़िए दोस्तों, कंफर्म पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, जब बर्फ पिघलती है तो इसका, दोस्तों याद रखेंगे बर्फ से संबंधित देखेंगे ना जब हम लोग स्प्राइट वगैरह जब हम लोग जब पीते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये जो सीसी का क्या होता है सीसी में जो
इसकी वो होती है ना, पेप्सी की जो मात्रा होती है, तो ये कुछ कम होता है, यानी पीछे ये भरा रहता है, ऊपर इतना कम होता है। जानते हैं क्यों कम होता है? क्योंकि ये जो पेप्सी या इसमें पानी वगैरह जो भी यदि हम शीशी बोतल में भर दें, इसको जब जमाने के लिए फ्रिज में डालेंगे ना, तो जब ये जमेगा, पानी जमेगा, आयतन क्या होता है, बढ़ जाएगा। क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। ये याद रखेंगे दोस्तों। इसीलिए क्या होता है ना, जो पेप्सी वगैरह होता है ना, उसमें उसकी क्वांटिटी उसके पूरे मुख तक भरी नहीं जाती है दोस्तों। अगर ये, क्योंकि यदि आप पूरा फुल कर देंगे इसको, तो यह जमने के बाद ये टेढ़ा हो जाएगा। क्या होगा? ये बेंड हो सकता है। ये इसका कैप क्या होता है, कैप इसका लीक हो सकता है दोस्तों। तो याद रखेंगे। तो आज हमें ज्ञान क्या मिला? हमें यह मिला कि जब बर्फ जमता है तो आयतन का दोस्तों, आयतन बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही बर्फ क्या होगा, स्पेल्ट करेगा, पिघलेगा, क्या होगा जब वह पिघलेगा, तो क्या होगा? आयतन क्या होगा दोस्तों, उसका आयतन कम होगा। आयतन दोस्तों क्या होगा, उसका आयतन कम होगा। देखिए बड़ा कंफर्म पढ़ा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी सेशन मेरा अच्छा लग रहा है, तो जरूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बर्फ जब पिघलती है तो क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, आयतन घटता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों। पानी से निकालने के बाद शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जो हम लोग शेविंग वगैरह करवाने जाते हैं, तो वो जो ब्रश होता है, शेविंग ब्रश, जब पानी में धोते हैं ना, तो जो जब उसके बाल निकलते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। दोस्तों क्या होगा, ये इसका ऑप्शन दिया है पृष्ठ तनाव, बी सैनता, सी प्रत्यास्था, डी क्या है, घर्षण। तो सही जवाब होने वाला क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर ए क्या होने वाला आपका, पृष्ठ तनाव दोस्तों। क्या होने वाला है? पृष्ठ तनाव दोस्तों। दोस्तों देखिए ना, ये सब बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन है आप लोगों के। ये ग्रुप डी वगैरह में, एनटीपीसी वगैरह में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। पानी के छोटे छोटे बुलबुले गोल होने के क्या कारण? पहले ही बताया था दोस्तों, आप लोगों को सबको पता भी होगा। क्या होगा? पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पृष्ठ तनाव के द्वारा क्या होता है दोस्तों, पानी न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करता है और गोल होता है, छोटा होता है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ध्वनि कौन सी तरंग है? दोस्तों सबको पता है ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ये बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। तो क्या बताएंगे, ध्वनि का जो तारतम्य दोस्तों वह आवृत्ति पर डिपेंड करता है। आवृत्ति किस पर दोस्तों? आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति स्मॉल एन बराबर क्या होता है दोस्तों, O1/T होता है। इसके भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आवृत्ति का माप क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो दोस्तों अपना जो सेशन हाँ दोस्तों ना, दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अपना सेशन दोस्तों आज यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके सो बाय बाय।